साहब जाफरी साहब का एक शेर याद आता है कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का समा। 3-4-5 दिन पहले जो आप लोगों के समक्ष से जो हम कुछ उनके ऊपर सवाल दिए थे और जो बाघमारा धनबाद की यथा स्थिति से जो हमने उनके बारे में जो सवाल किया था, वो उसका एक्शन का ये रिएक्शन है। और ये इतना निस्ता तो हम लोग पहले से भी सोच के रखे हुए थे कि इतना निस्ता तक तो ये आदमी जाएगा, आने में थोड़ा देरी कर। लेकिन यहाँ पर हम एक बात उनके बुद्धि का भी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अरे भैया, आप किसको बेवकूफ जमाना है। इस जमाने में आपका तस्वीर किसी भी आदमी के साथ में जोड़ करके लोग उसका पूरा वीडियो बना डालता है, पूरा पिक्चर बना डालता है। आप मेरे एक ऑडियो क्लिप को लेकर के आप उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ये आपकी तो मानसिकता का हम बोलते हैं कि पूरी तरीके से पतन हो गया है। मैंने भी उस ऑडियो को सुना है। क्या ये संभव है कि कोई भाई अपने ही भाई को मां लगा करके गाली देगा? और अगर गाली का ही बात है तो आपके भाई साहब जो आज बाघमारा के विधायक हैं, उनका भी तो एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था। उसके बारे में फिर आपने कुछ क्यों नहीं संज्ञान लिया? और अगर आप ऑडियो के संज्ञान ले रहे हैं, ऑडियो पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो मेरे पास भी एक ऑडियो है। जनता फैसला करे ना कि आज एआई के जमाने में लोग किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं। ये वीडियो सुनिए आप। नहीं है, आज के इस डिजिटल युग में एआई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आवाज भी बनाई जा सकती है। इसलिए जो सुने उसे तुरंत सच मत मानिए। देखिए, इसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की आवाज में है, तो आप कैसे इस बात को आप सत्य। और अगर आपको लगता है कि मैंने अगर कुछ ऐसा किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सांसद जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे उस रिकॉर्डिंग को लीजिए और आप एफएसएल भेजिए, या रांची में भी अभी उसका ब्रांच खुला हुआ है, वहां से आप सत्यापित करवाइए ना उसको। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आपको क्या उस गाली के खिलाफ में जिस तरीके से आप कह रहे हैं, किसी ने एफआईआर किया था क्या? अगर एफआईआर किया है, इसमें जो है आईपीसी के धारा 506, 508 के तहत में एक एफआईआर होता है। क्या किसी ने शिकायत किया? किसी ने कोई इस पे आपत्ति जताई थी क्या? आप एक जो है ऑडियो क्रिएट करवा के अपना दो पल्ली ट्रोल गैंग से आप मेरे मतलब की छवि को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। इनके स्थिति को देख करके हमको आपको धनबाद के लोगों ने, बाघमारा के लोगों ने अपने विकास के लिए चुना है, ये नहीं कि लोगों के फोन में घुसने के लिए चुना है। और मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि आप में अगर है, आप इसको एफएसएल भेजवाइए, और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और अपने दो रुपल्ली ट्रोल गैंग से भी कहिए, ताकीद कर दीजिए उनको कि इस तरीके से गुलामी मत करो। यहां सिर्फ मेरा घर नहीं है, आपका भी घर तबाह होगा। आज बाघमारा के हर एक लोगों का घर तबाह होगा अगर इस तरीके के लोगों को हम लोगों ने अपने सरपरस्ती में बिठा के रखा हुआ है। आप जब देखिए तब आप जो है कभी पब्लिक को भड़काने के लिए, भटकाने के लिए आप एयरपोर्ट का मुद्दा लेकर जाते। मेरा तो सारा सवाल आज भी वहीं पर खड़ा है कि आप धनबाद में जो है धरना प्रदर्शन करते हैं कि हवाई अड्डा बनेगा। आप हवाई अड्डा का खेल खेल रहे हैं, हवाई अड्डा खेल रहे हैं। कतरास बाघमारा में इतना भूत हसान हो रहा है, इसके बारे में तो आपने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आपके घर के बगल में, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके घर के बगल में चिटाही भी जो अवैध कोयले का खनन हो रहा है, जो अवैध कोयले का कारोबार हो रहा है, आप उसके बारे में पता लगाइए ना। तो आप लगे हुए हैं एक जबरदस्ती का एक ऑडियो क्लिप को क्रिएट करके उसको आप मार्केट में, सोशल मीडिया पे आप ये कर रहे हैं। इससे मैं सांसद महोदय आपको बता रहा हूं कि इससे मैं डिगने वाला नहीं हूं, बल्कि आपने मुझे और मजबूती से लड़ने का जज्बा प्रदान कर दिया है। मैं और मजबूती से आपसे लड़ूंगा, रिजल्ट चाहे जो भी हो।